Hey, welcome back. I am Dharmendra sir from DSL Spoken, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी बोलने में ना कुछ ऐसा चीज होता है जो हमको नहीं आता है। एक्चुअली वी वांट टू स्पीक इंग्लिश बट आई वांट यू लर्न इंग्लिश, राइट। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलना तो आएगा लेकिन सीखना सीखो। यानी जब आप सीखना सीखोगे, आपका अगर बैकबोन स्ट्रांग है तो अंग्रेजी बोलना हो, चाहे लिखना हो, चाहे कुछ भी करना हो, बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अब करने के लिए मैं क्या है, तो आज से मैं शुरुआत पिछले क्लास में दिया था ना कि क्लास 1 क्लास 2, तो शुरुआत से शुरू करो, अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी चीज को आप सीखना चाहते हो तो ध्यान दो, स्ट्रक्चर, किसी भी चीज में स्ट्रक्चर बैकबोन होता है। यानी कह सकते हो स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। स्ट्रक्चर जो होता है वो बैकबोन होता है अंग्रेजी का, रीढ़ की हड्डी होता है। अब उस रीढ़ की हड्डी से आप अंग्रेजी बेहतर बना सकते हो। जैसे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, अब V1 V5 क्या है वो समझिए। मैं पहले और जड़ से चलता हूं। अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V1 कुछ नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि आपको अगर बेसिक चाहिए तो मैं बेसिक और भी दे रहा हूं। ये वर्ब क्या है वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड। और यहीं पे कह सकता हूं कि सब्जेक्ट प्लस फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पे दो स्ट्रक्चर बेसिक्स आना चाहिए, क्योंकि बेसिक अंग्रेजी ही आपको स्ट्रांग बनाएगा। तो सब्जेक्ट, ध्यान देना, अंग्रेजी में दो ही फंडा तो है। दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब होते हैं प्लूरल, राइट। सॉरी फिर से, दुनिया में सारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, उसे प्लूरल तो हम बनाते हैं। जैसे ये टेबल है सिंगुलर, ये पेन है सिंगुलर, इसे प्लूरल मैं बनाऊंगा, पेन एंड पेंसिल, टेबल एंड चेयर, राम एंड श्याम, लता एंड गीता, ये सब हो जाएंगे प्लूरल। लेकिन अकेला है तो क्या होगा, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5। ध्यान देना, V5 का मतलब एस या ES और V5 का मतलब होगा सिंगुलर, तो सब्जेक्ट को भी होना पड़ेगा सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर है प्लूरल तो V1 का मतलब हो गया प्लूरल। ध्यान दीजिए, दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, हमने कहा कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, समझना बेटा, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। और यहां हमने कहा कि लता अंग्रेजी पढ़ती है। देखो, कलम कॉपी निकाल लो, आपके पास पेन पेपर होना चाहिए तभी समझ में आएगा। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, लता अंग्रेजी पढ़ती है, तो तुम का अंग्रेजी क्या होगा, प्लूरल। यानी यू पढ़ाऊंगा, पर्सनली पढ़ाऊंगा, कल एक कंटिन्यू क्लास चलेगा हर दिन, तो तुम क्या हो गया, प्लूरल। और यहां पे लता क्या हो गई, सिंगुलर, तो तुम हो गया प्लूरल, तो क्या लिखेंगे, यू, है ना। अब देखो, जब भी अंग्रेजी में दिक्कत हो बनाने में तो आप हमेशा पीछे से चलो। पीछे से का मतलब है कि जब समझ में कुछ भी दिक्कत हो तो पीछे से चलने का प्रयास करो। सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट के बाद तो हमने कहा तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड मतलब पढ़ना, रीड इंग्लिश, दिखा सबको। लता अंग्रेजी पढ़ती है, लता, यहां ध्यान दीजिए, रीड्स इंग्लिश, राइट। लता रीड्स इंग्लिश। हमने दो बातें कहा, पहली बात कहा यू रीड इंग्लिश, दूसरा कहा लता रीड्स इंग्लिश। अब दो कॉन्सेप्ट आया, एक यू रीड। अब यू के साथ रीड क्यों है, क्योंकि यू प्लूरल है। ध्यान देना, आई यू दे, आई यू दे, ये तीन वर्ड होते हैं प्लूरल, बाकी सब होता है सिंगुलर। सॉरी, आई भी, ये पर्सन कल पढ़ाऊंगा, कल क्लास पर्सन का होगा, वहां और कॉन्सेप्ट करूंगा कि अभी मेन बात पे आ जाओ। तो तुम क्या हो गया, प्लूरल, तो यहां रीड लगाया। लता हो गई सिंगुलर, इसलिए रीड्स आ गया। अब मेन समझना क्या है उस पे आ जाइए, फोकस करिए। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब दो काम समझ में आया कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब डिसाइड करेगा उसके अनुसार। अब ध्यान देना बेटा कि V1 बराबर प्लूरल और V5 बराबर सिंगुलर, क्योंकि इसमें एस या ES होता है, राइट। कॉन्सेप्ट समझना है कि नाउन और वर्ब, ये दो का फंडा समझ लिया, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। नाउन का जन्म हुआ है सिंगुलर में, जितने भी नाउन हैं होते हैं सिंगुलर। और V1, ध्यान देना, दुनिया के सारे डिक्शनरी के वर्ब, आपके मोबाइल में जितने भी डिक्शनरी वर्ब हैं सब हैं प्लूरल, यानी V1 होता है प्लूरल। बोलो, दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। इसके लिए बनाया गया कि नाउन में यदि एस या
ईएस लगा दें या फिर एंड लगा दें तो बन जाता है प्लूरल, ध्यान दीजिएगा। और वर्ब में यदि एस या ईएस लगा दें तो ये बन जाता है सिंगुलर। ध्यान देना बेटा, क्या कहा कि नाउन में यदि एस ईएस लगा दें तो बन जाता है प्लूरल, और अगर वर्ब में एस ईएस लगा दें तो बन जाता है सिंगुलर। मुझे तो बेटा पढ़ाना आता है, मुझे चाल चलना नहीं आता। बेटा एक बात सिद्धांत रखिए कि हम लोग आराम से पढ़ेंगे, सीधा काम करेंगे, आपके लिए सिखाऊंगा। आप ही हो सब कुछ, आप ही को पढ़ाने के लिए आता हूं, आप किसी को महान बना सकते हो, राइट। तो हमने कहा नाउन है सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, राइट। तो इस तरह से काम चलेगा। तो ना सब्जेक्ट, नाउन का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि तुम्हारा प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। इस तरह से काम कर सकते हैं, तभी हमने एग्जाम्पल दिया था। यहां तक बात समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं बात आगे करूं, यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, आपको कॉन्सेप्ट मत दूं। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे। हमने कहा तुम पढ़ते हो यू रीड, मैं पढ़ता हूं आई रीड, लता पढ़ती है लता रीड्स, राइट। मैं अब सेंटेंस आ जाए, दो सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा, मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। हमने कहा बेटा कि सब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना, हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिया, एक लिखा वांट, राइट, एक लिखा नो। देखते रहना, यहां पे लिखा हमने वांट्स, क्या लिखा, वांट और वांट्स, यहां लिखा नो और नोज। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट वांट्स नो नोज, ठीक है, राइट। वांट वांट्स नो नोज, तो सब्जेक्ट प्लस वांट वांट, सब्जेक्ट प्लस नो नोज। अब दो कॉन्सेप्ट आया, आपके हाथ में सब कुछ है, सीखना पूरे तरह ना क्रांति की तरह पढ़ो। ये मत देखो धर्मेंद्र सर कहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, मैं यही पढ़ा रहा हूँ, यही है, यही काम है, फिर ठीक है, जहाँ पे आऊँगा वहीं पढ़ाऊँगा। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है और ना टेंशन लेना है। तो हमने कहा सब्जेक्ट वांट वांट्स नो नोज। अब देखो वांट वांट्स नो नोज है क्या चीज सर, वांट मतलब चाहना होता है, नो मतलब जानना होता है, तो सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। अब ध्यान दो, अगर तुम किसी चीज को चाहते हो इसका मतलब कि वह तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम किसी चीज को चाहते हो इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है, और अगर तुम जानते हो तो इसका मतलब निपुणता है। यानी कि अगर मैं कोई चीज चाह रहा हूं, है ना, कोई चीज अगर किसी चीज से चाह रहा हूं इसका मतलब मेरे पास नहीं है वो, और अगर किसी चीज को जान रहा हूं इसका मतलब निपुण है वो। कैसे सर, जैसे मैं कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं, तो अंग्रेजी पढ़ाना जानता हूं इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी कैसे पढ़ाया जाता है मुझे पता है। अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं इसका मतलब अभी चाह रहा हूं, आता नहीं है। मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूं, यानी लिखना जानता हूं, निपुणता है। और जहां पे वांट हो जाएगा अभाव दिखाएगा, नो हो जाएगा क्वालिटी दिखा देगा। ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को आप जानते हैं तो जानने का मतलब है निपुणता, और कोई चीज चाहते हैं तो चाहने का मतलब अभाव, राइट। चाहना अभाव, जानना निपुणता। हमने कहा यार मुझे ना गाड़ी चलाना आता है, तो गाड़ी चलाना आता है इट मीन्स व्हाट, यू आर वेल वर्स्ड, यू आर एट होम इन टू डूइंग दैट वर्क, यानी यू आर एट होम इन मतलब माहिर होना, यानी आप उस काम को करने में माहिर हैं। यू आर एक्सपीरियंस टू डू दैट वर्क, यानी कि आप क्या हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप काम करने में माहिर हैं। तो वहां पे आप नो लगाना, और अगर जहां पे लगे कि अभाव है यानी किसी कमी खल रहा हो वहां पे वांट लगाना, और वांट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाना। ध्यान देना, वर्ब होना बहुत जरूरी है। V1 होगा तभी टू आएगा, अगर वर्ब नहीं होगा तो टू नहीं आएगा। कम ऑन, कहां ध्यान तुम्हारा, अगर वांट वांट्स आया है तो टू लगेगा, नो नोज है तो हाउ टू आएगा। क्या आएगा, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी ध्यान देना बेटा, हाउ टू तब लगता है जब वर्ब होता है। यहां और क्लियर लिखता हूं और बढ़िया लिखता हूं, देखो बोर्ड पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं हो अंग्रेजी में, जैसे पढ़ाता हूं पढ़ते रहिए। वहां हाउ टू कब लगेगा, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, अदर वर्ड हो। ध्यान देना, V1 होना जरूरी है। हाउ टू तब लगता है जब नो हो। अब इसका मतलब ये थोड़े है कि जहां पे नो आएगा हाउ टू लगा दो, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो हाउ टू, नहीं, आई नो यू। यानी कि जब नाउन होगा तो
टू नहीं, हाउ टू नहीं आएगा यहाँ पे, आई नो, लेकिन वर्ब अगर होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, मेरी पत्नी खाना बनाना जानती है, वह दौड़ना जानता है, वह उड़ना जानता है, मैं अंग्रेजी आता है ना। तो जहाँ पे जानना निपुणता का शो हो वहाँ पे हाउ टू का प्रयोग नो के साथ, और जहाँ वांट हो, अभाव हो, वहाँ पे टू का प्रयोग। ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, इसको काम कराऊंगा धीरे धीरे, मुझे याद दिलाना, यहाँ तक काम चल रहा है। अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो इसको बढ़िया से, उतार लिया इसको सबने, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा सा एग्जाम्पल इसको करने का प्रयास करता हूँ। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे गौर से। पहला एग्जाम्पल लिखा कि तुम अंग्रेजी बोलना, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। दूसरा लिखा हमने, लता अंग्रेजी बोलना चाहती है। ध्यान रख, पेन पेपर लेके बैठो बेटा, खाली नहीं बैठना है। अंग्रेजी सिखाने का बीड़ा उठाया हूँ, क्रांति फैलाया हूँ, क्या होगा दुनिया कुछ भी करे, मैं तो सिखाता रहूँगा, मेरा काम ही है पढ़ाना। लाख दर्द हो मेरे अंदर, लेकिन मैं दर्द नहीं दिखाऊंगा, आपको सीधा पढ़ाऊंगा। टू दी पॉइंट पढ़िए, ईश्वर सब फैसला करेंगे, सब ईश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, ईश्वर सब काम कर देंगे। धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं, आपके लिए काम करता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आपको जो काम दिया है वो आपको भी करते रहना है। अब यहाँ देखिए, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। ध्यान देना, तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो हमने यू लगा दिया। अब यहाँ बेटा यू जब लगा दिया तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जानना निपुणता है कि नहीं, बोलो जानना निपुणता है कि नहीं। तो निपुणता है जब कोई चीज ना समझ में आए, जब कहीं दिक्कत हो तो पीछे से चल लो। मान लो तुम्हें अंग्रेजी में दिक्कत है, ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत है ना, तो किसी चीज का अंग्रेजी बोलना पहुंचाते हो ना, तो सब्जेक्ट पहचान लो और पीछे से अंग्रेजी बना दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। कैसे सर, जैसे तुम, अब देखो जानना, जानना क्या है, वर्ब, तो क्या लगा दिया, नो, राइट। यू नो, फिर बोलना, बोलना क्या होता है, स्पीक, तो यू नो के बाद क्या लगाते हैं, हाउ टू, तो यू नो हाउ टू, राइट। क्या चीज भाई, स्पीक, क्या चीज, इंग्लिश, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और साफ लिख देता हूं, और क्या कह देता हूं, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट। यहां देखो, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, यहां देखो, तो तुम अंग्रेजी बोलना, लता अंग्रेजी बोलना चाहती है, तो क्या बनाएंगे, लता, नोज नहीं आएगा, चाहती है, तो चाहना क्या है, वर्ब है, तो चाहना वर्ब है, क्या, वांट, अभाव को शो करता है, तो लता सिंगुलर है, तो लता वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, लता वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। तो लता वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, यह बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, लता वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, यह काम आपको करना है। यह 2 काम करोगे, बोलना शुरू करोगे, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फटाफट जवाब देना है। वह तैरना जानता है, बोलो फटाफट, वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम। अभी मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बने रहना, 4 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब देना। हर दिन छोड़, आप कब पढ़ो, जब आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करो, वीडियो रखो, पढ़ना शुरू कर दो। कहीं पे कोई दिक्कत हो ना, डिटेल पढ़ना चाहते हो ना, तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना। क्या कहा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, प्ले स्टोर पे जाना, लिखना क्रांतिकारी, KRANTI, मेरा लाल कोट लगा होगा, वही फोटो वाला ऐप डाउनलोड करना है और पढ़ने का प्रयास करना है। धर्मेंद्र सर अभी आपके थोड़े से प्रॉब्लम में है, जैसी खुशियां लौटेंगी पूरी दुनिया में बाहर बिखेर दूंगा, अंग्रेजी की क्रांति फैला दूंगा। आप इसको लिखिए, अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको। फिलहाल आपको क्या करना है, ब्रिंग बैक DSL इंग्लिश, ट्विटर पर जाकर के, और @टीम यूट्यूब, @यूट्यूब क्रिएटर्स, @यूट्यूब इंडिया, और ये मेरा वाला है, @धर्मेंद्र DSL, मेरा वाला है। ट्विटर पे जाना और रीट्वीट कर देना, और इसको फॉलो भी कर देना, रीट्वीट भी कर देना, और यहाँ पे जा करके आप लाइक भी कर देना। क्या कर देना, लाइक भी कर देना। और यहाँ पे आपको ब्रिंग बैक DSL का नारा थमना नहीं चाहिए, एक कंटिन्यू रहना चाहिए, राइट। तभी क्रांति आएगा, और तभी क्रांति आएगा। अभी मेरे हाथ में बड़े चैनल नहीं है, ठीक है, वो जब आएगा तो हम लोग काम करेंगे। अभी नो कमेंट्स, नो आस्किंग क्वेश्चन, नो टेंशन, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो काम है धर्मेंद्र सर, हम शांति प्रिय आदमी हैं, हम शांति से काम लेते हैं, तो इसको आप आराम से काम करिए। धर्मेंद्र सर आपके लिए काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसी में पढ़िए आप, अभी फिलहाल सब लोग इसी में पढ़िए, अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको क्या मतलब है, आप कोई फैसला करने वाले थोड़े बैठे हैं, तो यहाँ पे काम करिए, फिर मैं मिलूंगा आपसे। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए।
ठीक है बेटा, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको पढ़ने का प्रयास करिए। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, लिखो फटाफट। क्वेश्चन फर्स्ट लिखो कि मुझे तैरना आता है। ठीक है, मुझे तैरना आता है। दूसरा क्वेश्चन, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। लिख रहे हो सब लोग? और कमेंट में जवाब देना है, कमेंट में इंतजार करूं तुम्हारा। मैं उसे पढ़ाना जानता हूं, और लिखो मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। और लिखो तुम उसे कैसे जानते हो, तुम उसे कैसे जानते हो। ठीक है, और लिखो तुम्हें गाड़ी चलाना क्यों नहीं आता है, तुम्हें गाड़ी चलाना क्यों नहीं आता है। राइट, एक लिखो मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं। हो गए 5-6। तो ये इसका जवाब मैं कहां चाहूंगा? कमेंट में, कमेंट में जवाब दीजिए। राइट, और धर्मेंद्र सर का सपोर्ट करिए जो कहा गया है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। ईश्वर को प्रेयर करिए कि हम लोग का चैनल वापस आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पूरे देश में क्रांति फैलाना है तो इसे आग की तरह फैला दो। थैंक यू वेरी मच।